friends, welcome to Manjeet Kaur Daily Vlogs, my mother's channel. And अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम कर रहे हैं कौर्स टॉक, यानी कि हम दोनों के नाम के आगे लगा है कौर, और हम आपसे बातें करेंगे। जो भी क्वेरीज आपकी होंगी वो हम यहाँ पर डिस्कस किया करेंगे हर हफ्ते। सो आज का हम डिस्कशन करते हैं। सो आप बताइए कुछ स्पेशल टिप्स अगर देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। देन तो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप निया को किस तरह से स्टिचिंग सिखाते हैं, सिखाया आपने इसको किस तरह से सिखाया, आप हमें भी बताएं। तो निया को मैंने स्टिचिंग सिखाया स्कूल टाइम में, जब 9th और 10th क्लास की छुट्टियां होती थी। तो छुट्टियों में मैंने इनको सिलाई सेंटर भेजा, हमारे घर के पास ही है, वहाँ से सिखाना शुरू किया। तो इन्होंने इस तरह से सिलाई सीखी, फैशन डिज़ाइनर भी इसी तरह सीखा। और उसी दौरान मतलब 1 महीने 2 महीने की छुट्टियां होती थी तभी सिखाते थे। फिर 10th में छुट्टियाँ हुई, 10th में इन्होंने मेहंदी का कोर्स किया, कंप्यूटर का कोर्स किया, जिसमें इन्होंने फिर से टॉप किया। तो इनको काफ़ी अच्छे प्राइस मिले। सो फ्रेंड्स, मतलब बेसिकली ये है कि जैसे हमारे 9th क्लास में और 10th क्लास में 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी ना, वेकेशन, समर वेकेशन पड़ती थी, जैसे अभी आने वाली है। सो इसी तरीके से मैं उस टाइम पीरियड में जाकर मैंने कोर्स किए थे। सो तब उससे हाथ बैठ गया और उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस किया। मैंने 2-2 महीने किए ये कोर्सेज, स्टिचिंग का भी और फिर उसके बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग का भी किया। और फिर मुझे खुद ही आ गया क्योंकि मम्मी को भी आता था, तो फिर अपने आप ही वो बिल्डअप हो गया। तो इस तरीके से मैंने स्टिचिंग सीखी। ठीक है, सो अभी और कुछ स्पेशल अगर कोई टिप्स देना चाहते हो हमारे दर्शकों को, सो दैट इनको भी पता चले, कुछ और क्वेरी हो तो डेफिनेटली ये सब भी आगे से आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो जिस तरह बच्चे छोटे थे, 5-6 साल के बच्चे थे, तो मैंने इनको बाल भवन में भेजना शुरू कर दिया। बाल भवन में क्लासिंग होती है, कोचिंग क्लासेस होती है, जिससे बच्चे एक्टिव है। गेस्ट ही यहाँ हम जाते थे, हफ्ता रखते थे हम बाहर घूमने का। उसके बाद मैं इनको फिर सीखने के लिए ही भेजती थी। हाँ, तो बाल भवन में मैंने इनको भेजना शुरू किया, क्योंकि बाल भवन 5 साल से लेकर 16 साल तक नहीं था, 10 लगी हुई थी। बस के चार्जेस देने होते थे, तो वहाँ कुछ मंथली देना होता था। वहाँ 3 कोर्स करवाते थे। वहाँ भी इन्होंने फोटोग्राफी का कोर्स किया और वहाँ भी इन्होंने टॉप किया, उनको काफी अच्छे प्राइस मिले। हाँ, सो फ्रेंड्स, आप अगर दिल्ली में रहते हो तो ये आपके लिए भी अच्छा आइडिया, क्योंकि अब गर्मियों की छुट्टियां आने वाली है, मई जून में छुट्टियां हो जाती हैं। सो नेशनल बाल भवन में 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियों में बहुत अच्छे से बहुत सारे कोर्सेज निकलते हैं, छोटे से 5 साल के बच्चों से लेकर 16 साल तक के बच्चों के लिए। तो वो है ITO के पास है, अगर आपको पता होगा तो। अगर आप कहीं और रहते हो तो वहां पर भी कोई समर कैंप्स लगते होंगे। तो इसी तरीके से जो बाल भवन है, इसकी फीस भी बहुत कम और 2-2 या 3-3 कोर्स आप एक साथ कर सकते थे। तो उसमें हम जाते थे, बस भी ड्रॉप करती, बस भी थी, मतलब जहाँ से यहीं से जाओ वहीं से छोड़ देंगे, वहीं से ले जाएंगे। बहुत अच्छा कल्चर है वहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे गाइड्स होते हैं जो हमें देखते हैं। क्योंकि हम बच्चे 5 साल से लेकर सिर्फ 16 ईयर्स 16 साल तक के बच्चे वो रेगुलर जाते हैं, और हर साल हम जाते थे वहाँ पर सीखने। तो कुछ नया कोर्स करते रहते थे, जिससे हमें और बॉयज के लिए भी अलग से कोर्स, बॉयज के लिए भी है। वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स किया, इन्होंने भी कंप्यूटर का किया, भांगड़ा किया। तो इस तरह डांस भी होता है वहाँ पे, खाना बनाने का भी सिखाते हैं। बच्चे को अच्छा लगता है, ये नहीं कि हमें क्या करवाना है बच्चे को, उनको अपने ऊपर छोड़ दो। क्योंकि एक बच्चे को वो 2 या 3 कोर्स देते हैं, बस उसमें जाकर उसको बोल दो कि आपको क्या पसंद है, खेलना है तो गेम्स का भी कोर्स है वहाँ पर, स्केटिंग भी सिखाते थे। ठीक है, और वहाँ पर कंप्यूटर का भी, मैंने कंप्यूटर का कोर्स भी किया था वहाँ से, एडवांस कंप्यूटर कोर्स भी किया था, जिसमें अच्छा नॉलेज मिली। तो एक तरीके से हम स्कूल लाइफ से हटके वहाँ पर खेल कूद भी होती है, खाना खाने का भी बहुत अच्छा वहाँ पर है अवेलेबल। वैसे हम लोग लंच पैक करके लेके जाते थे। मैं ज्यादा नहीं पैक करके देती थी कि बाहर के कुछ ना खाए। और मेरे बेटे ने वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक का सीखा, इतना अच्छा बेनिफिट हुआ कि वो अब घर पे भी VCR ठीक कर लेता है, रेडियो ठीक कर लेता है, अपने कंप्यूटर में कुछ ना कुछ ठीक कर लेता है, CD वगैरह, और उसको नेगेटिव पॉजिटिव सब मतलब कि पता है कि तारों में क्या होता है क्या नहीं होता। इस तरह से बॉयज को बॉयज के अकॉर्डिंग सीखनी दीजिए, गर्ल्स को गर्ल्स के अकॉर्डिंग सीखनी दीजिए। तो इस तरह से बच्चों को शुरू से ही हैबिट डालें, उनको कल्चर का पता चलता है कि हमें बड़ों से कैसे बात करनी है, बाहर इन्वायरमेंट में जाना है तो किस तरह से बात करनी है। इस तरह से बच्चे बिगड़ते नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा माहौल था। मेरे को तो अभी इतनी याद दिला दिया आपने। अब छुट्टियां भी आ रही है तो हम वहाँ पे एक चक्कर लगा के आएंगे जरूर। तो वो समर कैंप होता है, बहुत मजा आता है वहाँ पर, और अलग अलग टाइप के कोर्सेज होते हैं। बल्कि इलेक्ट्रॉनिक का मेरे ब्रदर ने सीखा था, और डांस भी होते हैं, और बॉयज के लिए भी अलग काफी कोर्सेज हैं, और गर्ल्स के लिए भी। माहौल भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ वाला वहाँ पे, क्योंकि हर जगह पे गाइड है।
तो गाइड क्या करते हैं, अच्छे से हेल्प करते हैं। सुबह प्रेयर भी होती है वहाँ पे, ऐसा माहौल है कि सुबह सुबह प्रेयर होगी एंड देन बस अपने टाइम पे आ जाएगी। हाँ, वहाँ पे कभी कभी आइसक्रीम वगैरह जरूर खाते थे। सो ये खाने पीने की चीजें वहाँ पर बाहर होती है। कुकिंग कोर्स जब होता था तो वहाँ टेस्ट वेस्ट करते रहते थे कुकिंग के टाइम पे भी। सैंडविच बनाने हैं, कुछ ऐसी चीजें बनानी है, क्रिएटिव चीजें सिखाते थे, केक बनाना सिखाते थे। इस तरह से इन्होंने वहाँ से कुकिंग भी सीखा। कुकिंग में भी काफी एक्सपर्ट है। और नहीं, अभी तो आप ही बना दो, मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पाता। मतलब जब मैंने सीखा था काफी अच्छे केक वगैरह सब बना लेती है। सो बस ये मेरे को अलग अनोखी चीजें बनाने की शौक है। डेली रेगुलर वाला तो क्योंकि कर नहीं पाती इतना, सो इसलिए अभी तो मम्मी बनाते हैं ये सब। सो अब आप अगली बार कौन से क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपने पूछा कि सिलाई कैसे सिखाई, तो उससे रिलेटेड कुछ हॉबी से रिलेटेड की क्या कहाँ से करना चाहिए, कैसे अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। स्कूल टाइम पे भी मतलब नर्सरी केजी में भी ये मैजिक करना शुरू कर दिया था। इनके पापा मैजिशियन है, माय फादर माय हस्बैंड इज वर्ल्ड फर्स्ट एक मैजिशियन। तो इन्होंने केजी क्लास से ही, नर्सरी क्लास से ही मैजिक करना शुरू कर दिया था नवदीप ने और मेरे बेटे गुरदीप सिंह बब्बर ने। मेरा ब्रदर भी मैजिशियन है, काफी अच्छा मैजिक भी कर लेते हैं। तो इनको अपने पापा से एक गॉड गिफ्ट मिला है, पापा से सारी शिक्षा मिली है इनको कि किस तरह से मैजिक करना, किस तरह से अलर्ट रहना है। बिल्कुल। अभी मैं आप सबके सामने इतना खुल के आती हूँ ना, डिफरेंट इतने सारे चैनल्स है, अलग अलग तरीके से सब कुछ हैंडल कर पाती हूँ, तो वो यही इसी की वजह से है। क्योंकि हमारे घर में क्या है, मेरे फादर मैजिशियन है, जादूगर है, वर्ल्ड फर्स्ट एक मैजिशियन है। स्कूल, कॉलेजेस, बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी और इन सब पार्टीज वगैरह में वो मैजिक दिखाते हैं और सिखाते हैं। तो फिर उनसे मुझे वो गट्स आए कि कैसे सामने खड़े होकर परफॉर्म करना चाहिए या कैसे हम आ सकते हैं। तो वही एक स्टेज वाला जो फीलिंग है ना, स्टेज पे कैसे मेंटेन रहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, ये सब, तो वो चीज मेरे को वहां से आई है। तो मेरा ब्रदर अभी प्रोफेशनल मैजिशियन है और वो उसका चैनल भी आप देख सकते हो, गुरदीप सिंह बब्बर। मेरा बेटा भी फर्स्ट क्लास से ही शो करने शुरू कर दिए थे। पता नहीं 3 साल का था तब से शुरू है। 2-3 साल का था तब प्रगति मैदान से शुरू है शो करने। अब पपर शो भी करता है। बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है दोनों बच्चे मेरे, नाइस। हाँ, सो पपर शो भी जो करता है अभी एकदम लेटेस्ट वाले हैं, यानी कि पुराने वही वाले, अब लेटेस्ट वाले पपर शो करता है। कभी आपने भी करवाने हो तो उसके चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं और बुला सकते हैं उनको भी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का इंटरव्यू मुझे लगा कि बहुत ही मस्त गया है, और इसके अलावा आप बताना कि आपको कैसा लगा और क्या क्या जानना चाहते हैं हम आपसे, आप हमसे क्या क्या जानना चाहते हैं और क्या कुछ नया बताना चाहते हैं आप, तो जरूर बताइए। क्योंकि आपके हो सकता है कि आप कुछ ऐसा जानते हो जो हमें भी पता होना चाहिए, है ना। सो वो सब भी हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।